बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 2 नात को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात के मायार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सकें। यानी कि बच्चे अपनी जमात के मायार के मुताबिक जब भी कोई कहानी पढ़ें, कोई नज़्म पढ़ें, कोई खबर, कोई हदायत, कोई ड्रामा देखें तो उसको अच्छी तरह से समझ सकें, ताकि उससे मुतालिक अगर उनसे कुछ सवालात पूछे जाएं तो वो उनके जवाबात दे सके। बच्चों को इस काबिल बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मशक करवानी है, ताकि उनके अंदर ये आदत पुख्ता हो जाए कि वो जब भी कुछ पढ़ें या सुने तो तवज्जो के साथ पढ़ें और उसमें दी गई मालूमात, तसव्वुरात को अखज़ करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल का मुशाहिदा करते हुए उनका आपस में ताल्लुक पैदा करने की कोशिश करें। यानी कि उनके अंदर जो मुताबिकत है उसको समझने की कोशिश करें। जब भी कुछ सुने तो पूरी तवज्जो के साथ सुने, ताकि अगर उनको कभी उन मालूमात के बारे में बात करनी पड़ जाए, दूसरों के साथ जब वो बात करें तो वो उन मालूमात को बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सके। तो इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि जब भी बच्चों को कुछ पढ़ाएं तो उनसे वक्तन फ़वक्तन सवालात ज़रूर पूछते रहें। इससे ये होगा कि बच्चे ज़हनी तौर पर अलर्ट रहेंगे, उन्हें पता होगा कि हमने इस सबक को, इस नज़म को पढ़ना है या सुनना है तो तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि इससे मुतालिक हमसे सवालात पूछे जा सकते हैं। जब आप मुसलसल ये मशक करवाते रहेंगे तो फिर बच्चे फाइनली इस काबिल हो जाएंगे कि वो जब भी कुछ सुनेंगे, उनकी आदत क्योंकि पुख्ता हो चुकी होगी, तो वो उसको तवज्जो के साथ सुनेंगे, उसमें दी गई मालूमात को, तसव्वुरात को अखज़ करने की कोशिश करेंगे। अपनी जमात के मायार के मुताबिक इबारत सुनकर अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक मालूमात, मुशाहिदात और ख्यालात बयान कर सके। यानी कि वो जब भी कोई इबारत पढ़े या सुने तो उसमें दिए गए अहम नकात और अज्जा से मुतल्लिक अपने मुशाहिदात बयान कर सके कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उन्होंने इसका मुशाहिदा भी किया है। मुआशरे में अपने इर्द गिर्द रहते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, उनके मुतल्लिक वो अपने ख्यालात का इजहार कर सके। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो क्यों अच्छी है उसके बारे में अपने ख्यालात बयान कर सके, और अगर कुछ उन्हें बुरा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई भी अखलाकी सबक है तो उसके बारे में वो अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। तो ऐसा करने के लिए बच्चों को हमने माहौल मुहैया करना है। हम कमरा जमात में बच्चों के साथ इस तरह की बहस करेंगे, किसी भी मौजू को लेंगे, कोई भी इक्तबास पढ़ेंगे, उसके अंदर दिए गए अहम नकात और अहम अज्जा पर बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। जितने ज़्यादा मौक़े हम बच्चों को फराहम करेंगे उतने ही ज़्यादा बच्चों के अंदर एतमाद आएगा, हौसला आएगा और उनको अपने ज़ख़ीरा अल्फाज को बेहतर जुमलों के साथ इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। इबारत नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद तसव्वुरात और मालूमात को अखज़ कर सके। यानी कि वो जब भी कोई इबारत पढ़े, वो नज़म के अशार हों या वो नसर का कोई इक़्तबास हो, तो उसके अंदर जो मालूमात दी गई हैं, जो तसव्वुरात बयान किए गए हैं, वो उसको समझ सकें। उसको समझाने के लिए, बच्चों को इस काबिल करने के लिए कि आया उन्हें उस नज़म के तसव्वुरात या मालूमात की समझ आई है या नहीं, हमने बच्चों से उस बारे में बात करना है। जब हम बच्चों के साथ उस पर तबादला ख्याल करेंगे, उनके ख्यालात मालूम करेंगे, तो वो हमेशा जब भी कुछ पढ़ेंगे तो उसके अंदर दिए गए तसव्वुरात को, अहम नकात को ज़रूर अखज़ करेंगे। इस मकसद के लिए हम बच्चों को घर से कुछ समझ कर आने के लिए भी कह सकते हैं कि घर से कुछ इक़्तबास पढ़ कर आएँ और फिर आप कमरा जमात में उसके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें। हम बच्चों को कोई मौजू दे सकते हैं कि इस मौजू पर आप अपने ख्यालात का इजहार करें। तो इस तरह से बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो जब भी कुछ पढ़ेंगे तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, उसमें दिए गए तसव्वुरात को, मालूमात को अखज़ करेंगे।
नज़म के अशार की तशरीह कर सकें। नज़म के अशार की तशरीह करना हमने बच्चों को सिखाना है। नज़म के अशार की तशरीह बच्चे अपने अल्फाज में करें, लेकिन उनकी रहनुमाई हम ज़रूर करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि नज़म के अशार की तशरीह की कैसे जाती है। सबसे पहले बच्चों को ये बताएं कि नज़म के अशार का मफ़हूम सबसे पहले समझें, और जब अशार की तशरीह करनी है तो ये ज़रूर बताना है, यानी हवाला ज़रूर देना है कि दिए गए अशार कौन सी नज़म में से लिए गए हैं और इसके शायर का क्या नाम है। और फिर उसके बाद नज़म का मुख्तसर तारुफ बयान करना है कि इस नज़म में शायर क्या कह रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हमने मुख्तसरन मरकज़ी ख्याल बयान करना है और उसके बाद फिर दिए गए शेर की तशरीह करनी है। तफसील के साथ आपने बताना है, अपने अल्फाज में बताना है कि इस शेर में शायर क्या कह रहे हैं। तशरीह करते हुए हम दीगर शोरा के अशार को भी शामिल कर सकते हैं, हम अक़वाल शामिल कर सकते हैं, हम आयात और अहादीस का तर्जुमा शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी उसमें शामिल करें वो दिए गए शेर से मुताबिकत ज़रूर रखता हो। दरख्वास्त लिख सकें। मौजूद साथिया कराम, जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि हमने सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उन्हें पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाना, बल्कि हमने बच्चों को मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ शहरी बनाना है। उन्हें हमने इस काबिल बनाना है कि उनकी आने वाली ज़िंदगी में अगर उनको किसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ जाए तो उन मसाइल को उन्होंने हल कैसे करना है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि बच्चों को हमने दरख्वास्त लिखना सिखाना है। दरख्वास्त लिखने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले बच्चों को दरख्वास्त का खाका बताएं कि दरख्वास्त लिखी कैसे जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल के नाम अगर दरख्वास्त लिखनी है तो किस तरह से हमने बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, उसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखना है, जनाब आली, उसके बाद फिर आपने मवाद लिखना है, किस चीज़ की आप दरख्वास्त लिख रहे हैं, आखिर में अल अर्ज़ और फिर दरख्वास्त करंदा यानी कि जो दरख्वास्त लिख रहा है उसका नाम लिखना है। इस तरह से मुख्तलिफ महकमों के बारे के सरबराहान को दरख्वास्त लिखी जा सकती है। कोई भी मसाइल हैं उसके बारे में दरख्वास्त लिखनी है तो बच्चों को आपने दरख्वास्त का नमूना वाइट बोर्ड पर लिख कर बताना है कि दरख्वास्त इस तरह से लिखी जाती है, लेकिन उसके अंदर जो मवाद है, जिस बारे में हम दरख्वास्त लिख रहे हैं, जिस मसला के बारे में हम दरख्वास्त लिख रहे हैं, वो बच्चे खुद से लिखेंगे। जितना ज़्यादा आप बच्चों के ऊपर एतमाद करेंगे, रिलाय करेंगे, उतना ही ज़्यादा बच्चों का एतमाद बढ़ेगा। वो अपने अल्फाज को बेहतर अंदाज में जुमलों में इस्तेमाल करते हुए दरख्वास्त लिखने के काबिल हो जाएंगे। ग्रोही अल्फाज, मुतलाजिम अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि ग्रोही अल्फाज यानी कि मुतलाजिम अल्फाज से क्या मुराद है। ग्रोही या मुतलाजिम अल्फाज से मुराद वो अल्फाज होते हैं जो किसी भी लफ्ज़ को सुनने के बाद उसकी मुनासबत से उससे मुताबिकत रखने वाले अल्फाज हमारे जहन में आते हैं। मिसाल के तौर पर हम लफ्ज़ सूरज जब सुनते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में रोशनी, हरारत, किरणें, ये अल्फाज आते हैं। तो ये तमाम अल्फाज ग्रोही अल्फाज हैं, मुतलाजिम अल्फाज हैं सूरज के। ये बहुत ही खूबसूरत सरगर्मी, बहुत बेहतरीन सरगर्मी हो सकती है अगर हम कमरा जमात में करवाएं तो, कि बच्चों को मुख्तलिफ अल्फाज बताएं और उन्हें कहें कि इन अल्फाज के ग्रोही या मुतलाजिम अल्फाज बताएं। फिर उन ग्रोही या मुतलाजिम अल्फाज को जुमलों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे अच्छे जुमले बना सकते हैं तो वो अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं। अगर अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं तो वो अच्छा मजमून, अच्छी कहानी और अच्छे अंदाज में खुलासा तहरीर करने के काबिल हो जाएंगे। मुफरद और मुरक्कब जुमले में फ़र्क जान सकें। सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि मुफरद जुमले क्या होते हैं और मुरक्कब जुमले क्या होते हैं। मुफरद जुमला वो जुमला होता है जिसमें एक काम के बारे में बात की जा रही हो, मसलन मैं स्कूल जाता हूँ या अली स्कूल जाता है। मुरक्कब जुमला वो जुमला होता है जिसमें दो बातें की जा रही हों। मिसाल के तौर पर अली पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। यहाँ पर दो बातें, दो काम किए जा रहे हैं, एक पढ़ने का काम और दूसरा स्कूल जाने का काम। तो ये मुरक्कब जुमला है। बच्चों के मुफरद
اور مرکب جملے کی تعریف کے ساتھ فرق واضح کریں اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ بچوں کو مشق کروائیں. مختلف جملوں کی ایک فہرست دیں جس میں سے بچے مفرد اور مرکب جملوں کو الگ الگ کریں گے. ہماری مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے، اس سرگرمی کو سامنے رکھ کر آپ مختلف قسم کی اور سرگرمیاں ترتیب دیں، بچوں کو کروائیں. جتنی زیادہ آپ سرگرمیاں کروائیں گے اتنا ہی زیادہ ان کا تعلم پختہ ہوگا اور انہیں مفرد اور مرکب جملوں میں فرق کرنا آ جائے گا. معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا. آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر اسکیم آف اسٹڈیز، ماڈل پیپر، لیسن پلانز دیے گئے ہیں. آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.